Hello बच्चों, let's read this question. Question says X solid is in equilibrium with Y gas plus 2Z gas and A solid is in equilibrium with Y gas plus B gas. Consider both these equilibrium to be established simultaneously in a closed container. At equilibrium, pressure of Z and B were found to be same and sum of pressure of Z and B is 10 atm more than that of species Y. Find ratio of standard Gibbs energy of two reactions. Options are 20, 2.303 log 10 basis 20, log 10, 3 under root of 144, that means 3 cube root of 144. Option D is 3 plus log 12 divided by 2 plus log 6. तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी का रेशियो निकालना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के. मतलब हमारे को इसके लिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा. तो हमारे पास इक्वेशन है, सबसे पहले दिया हुआ है एक्स सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ वाई गैस प्लस 2z गैस, और दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है ए सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ वाई गैस प्लस बी गैस. तो अगर हम इसका प्रेशर ए और बी कंसिडर करते हैं, मतलब अगर हम एक्स सॉलिड वाली इसमें एक्स ए प्रेशर कंसिडर करें और ए सॉलिड वाली के अंदर अगर हम बी प्रेशर कंसिडर करेंगे तो इनिशियली हम लिखते हैं सिर्फ इक्विलिब्रियम पे लिख लेते हैं प्रेशर डायरेक्टली. तो टाइम टी इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना हो जाएगा, इसके लिए प्रेशर मान लो ए है तो इसके लिए हो जाएगा 2a, और इसके लिए अगर b है तो इसके लिए भी b रहेगा. बट क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास दोनों गैसें प्रेजेंट है मिक्स में, तो हम क्या करेंगे जो y गैस है दोनों में कॉमन है तो प्रेशर भी कॉमन हो जाएगा. तो a प्लस बी हो जाएगा इसका प्रेशर हो जाएगा b प्लस a. अब आगे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो प्रेशर ऑफ z और प्रेशर ऑफ b है वो इक्वल है. तो z का प्रेशर कितना है 2a, तो प्रेशर ऑफ z इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ b. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू b, क्योंकि z का प्रेशर 2a था और b का प्रेशर b था. आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ प्रेशर ऑफ z एंड b इज 10 atm मोर देन दैट ऑफ स्पीशीज y. अब स्पीशीज y का प्रेशर है b प्लस a और सम है प्रेशर z प्लस b का. यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम ऑफ प्रेशर ऑफ z प्लस प्रेशर ऑफ b, दिस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ y प्लस 10. तो प्रेशर ऑफ z कितना था 2a, प्रेशर ऑफ b 2a प्लस b, इट इज इक्वल टू पी वाई. तो प्रेशर ऑफ y इज a प्लस b प्लस 10. तो यहाँ से हम निकालेंगे 2a प्लस b माइनस a माइनस b इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास निकल के आएगा a, और ये b से b कैंसल्ड आउट हो गया. सो a इज इक्वल्स टू 10 atm निकल के आ गया, और यहाँ से हम b कैलकुलेट कर सकते हैं. तो b इज इक्वल्स टू 2a है तो 20 atm आ गया हमारे पास b की वैल्यू. अब क्या करेंगे, अब हम Kp की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए होता है. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहली गैस इसके लिए फर्स्ट गैस के लिए Kp का वैल्यू क्या होएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ y मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ z रेज टू द पावर 2, बिकॉज इसकी स्टोइशियोमेट्री 2 है यहाँ पर. तो इसके लिए हम Kp1 कैसे लिख सकते हैं, Kp1 हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ y का प्रेशर है a प्लस b, तो a कितना है 10 और b कितना है 20, सो 30 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ z. तो z के लिए प्रेशर कितना है हमारे पास 2a, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट मीन्स 20 रेज टू द पावर 2. सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 400, 30 मल्टीप्लाई बाय 400, दिस इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 400 एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी 12,000. दिस इज द वैल्यू ऑफ Kp1 अगर हम इसको Kp1 कंसिडर करें. और यहाँ से हम Kp2 निकालेंगे तो Kp2 कितना आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ y मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ b. तो y का b प्लस a है तो b प्लस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 प्लस 10 दैट मीन्स 30 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ b होगा b के इक्वल, तो b की वैल्यू है 20, सो दिस इज इक्वल्स टू 600. तो ये तो आ गया हमारे पास Kp1 और Kp2 की वैल्यू. अब हमें क्या निकालना है फाइंड रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ टू रिएक्शंस. सो हम लिखेंगे
इसके लिए फर्स्ट इसके लिए निकालेंगे डेल जी 1 और इसके लिए रखते हैं हम डेल जी 2। तो यहाँ से लिखेंगे हम डेल जी 1 अपॉन डेल जी 2, दिस इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। तो माइनस आर टी एल एन के, माइनस आर टी कैंसिल हो जाएगा, तो एल एन के 1 अपॉन एल एन के 2 रह जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू एल एन के 1 इज इक्वल्स टू, के 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12,000। तो अगर हम इसे लॉग में भी कंसिडर कर सकते हैं तो लॉग 12,000 अपॉन लॉग, क्योंकि एल को लॉग में कंसिडर करने के लिए सिर्फ 2.303 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम बेसिकली लॉग लिख रहे हैं। तो लॉग 12,000 डिवाइडेड बाय लॉग 600। आगे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 12,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। अभी मैं इसको ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो डेल जी 1 अपॉन डेल जी 2, दिस इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 10⁻3, ये क्या है लॉग में वैल्यू है, अपॉन लॉग 6 मल्टीप्लाई 10⁻2। अब पावर आगे आ जाएगी तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस लॉग 12 अपॉन 2 plus log 6. So this will be the ratio of standard Gibbs free energy of these two reactions, and this is given in option D. Hence option D is the correct choice for this question. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.